नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम पशुधन की प्रमुख औषधियाँ, यानी कि पशुधन में जो काम में आती है प्रमुख औषधियाँ उनके बारे में, जैसे कि एंटीबायोटिक औषधियाँ कौन सी है, जीवाणुरोधी औषधियाँ कौन सी है, जीवाणुनाशक औषधियाँ कौन सी है, विरेचक औषधियाँ कौन सी है। तो इनसे संबंधित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पर जो एलएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। और अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक औषधि है जो इन चारों में से एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? हरा चारा, डिटोल, लाल दवा या पेनिसिलिन। तो इन चारों में से एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? तो एंटीबायोटिक औषधि है कौन सी है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि है। तो राइट आंसर होगा डी, एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? पेनिसिलिन। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक औषधि की। तो एंटीबायोटिक औषधि वे होती है जो फफूंद और जीवाणु से प्राप्त होती है, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। यानी कि एंटीबायोटिक औषधियाँ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। और इन्हें किससे प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक औषधि को इनको फफूंद और जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक औषधियाँ कौन सी है? इन चारों ऑप्शनों में से एंटीसेप्टिक औषधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है पेनिसिलिन या लाल दवा या अरंडी का तेल। तो इन चारों में से एंटीसेप्टिक औषधियाँ कौन सी है? तो एंटीसेप्टिक औषधि की बात करें तो ये जीवाणुओं को पूर्णतः नष्ट नहीं करती, उनकी वृद्धि को ही रोकती है। तो एंटीसेप्टिक औषधि की बात करें तो एंटीसेप्टिक औषधि कौन सी है इन चारों में से एंटीसेप्टिक औषधि की बात करें तो जो लाल दवा है वो एंटीसेप्टिक औषधि है। तो राइट आंसर होगा सी, एंटीसेप्टिक औषधि कौन सी है इन चारों में से? लाल दवा एंटीसेप्टिक औषधि है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुनाशक औषधि है, यानी जीवाणुनाशक जो जीवाणुओं को बीजाणु सहित नष्ट कर दे, वह है कौन सी औषधि है इन चारों में से? लाल दवा, फिनोल, डिटोल या बोरिक एसिड। तो जीवाणुनाशक औषधि कौन सी है इन चारों में से? तो जो ये फिनोल है वो जीवाणुनाशक औषधि है। तो बी राइट आंसर होगा फिनोल, यानी जो फिनोल है वो जीवाणुनाशक औषधि है। अगला क्वेश्चन है, मर्दुरेचक औषधि है, यानी कि इन चारों में से मर्दुरेचक औषधि कौन सी है? तो मर्दुरेचक औषधि हरा चारा, मैग्नीशियम सल्फेट, जमाल गोठाया, सभी। तो इन चारों में से मर्दुरेचक औषधि कौन सी है? जो ये हरा चारा है वो मर्दुरेचक औषधि के रूप में कार्य करता है। तो ए राइट आंसर होगा। मर्दुरेचक औषधि कौन सी है? हरा चारा। जो हरा चारा होता है वो मर्दुरेचक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। तीव्र रेचक औषधि कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट, हरा चारा, अरंडी का तेल या अल्कोहल। तो इन चारों ऑप्शनों में से तीव्र रेचक औषधि कौन सी है? तीव्र रेचक औषधि कौन सी है इन चारों में से? जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो तीव्र रेचक औषधि है। तो राइट आंसर होगा बी, मैग्नीशियम सल्फेट तीव्र रेचक औषधि है। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजक औषधि नहीं है, यानी कि इन चारों में से तीन तो उत्तेजक औषधियां हैं, लेकिन एक ऐसी कौन सी औषधि है जो उत्तेजक के रूप में कार्य नहीं करती? अल्कोहल, फिनोल और कपूर या कैफीन। तो इन तीन चारों में से कौन सी उत्तेजक औषधि नहीं है? अल्कोहल उत्तेजक औषधि है, फिनोल उत्तेजक औषधि नहीं है, कपूर की बात करें तो कपूर उत्तेजक औषधि है, और कैफीन की बात करें तो कैफीन भी उत्तेजक औषधि है। तो जो ये फिनोल है वो फिनोल उत्तेजक औषधि नहीं है। तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक रक्त स्तंभक औषधि कौन सी है? यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से आंतरिक रक्त स्तंभक औषधि कौन सी है? टिंचर, आयोडीन, फिटकरी, खड़िया या डिटोल। तो इन चारों में से जो आंतरिक रक्त स्तंभक औषधि है वह कौन सी है? आंतरिक रक्त स्तंभक है खड़िया। कौन सी है? जो खड़िया है वो आंतरिक रक्त स्तंभक मानी जाती है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, ज्वर रोधी यानी ज्वर यानी बुखार रोधी औषधि कौन सी है? तो जो ज्वर रोधी औषधि है वो कौन सी है? पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडा बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड या सैलिसिलिक अम्ल। तो जो ये सैलिसिलिक अम्ल है वह ज्वर रोधी औषधि के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर होगा डी, ज्वर रोधी औषधि कौन सी है इन चारों में से? सैलिसिलिक अम्ल ज्वर रोधी औषधि है। अगला क्वेश्चन है, कफनाशक औषधि
कौन सी है? तो इन चारों में से कफनाशक औषधि कौन सी है, यानी जो श्वास नली से कफ को पतला करके बाहर निकालने में सहायक होती है वह कफनाशक औषधि कहलाती है। तो इन चारों में से कफनाशक औषधि कौन सी है? तारपीन का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल या घी। तो इन चारों में से जो कफनाशक औषधि है वह है तारपीन का तेल, कफनाशक औषधि के रूप में कार्य करता है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विष हर औषधि है, यानी जो विष को कम करती है। तो विषहर औषधि कौन सी है? मेथी, सौंफ, हींग या लोहा लवण। जो लोहा लवण होता है वो विषहर औषधि के रूप में कार्य करता है। तो सी राइट आंसर होगा। निश्चेतक औषधि कौन सी है? निश्चेतक, यानी कि इन चारों में से निश्चेतक औषधि कौन सी है जो शरीर को अचेत कर देती है? कॉपर सल्फेट, क्लोरोफॉर्म, लाल दवा या नीला थोत्ता। तो इन चारों में से जो निश्चेतक औषधि है वह है क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म औषधि होती है वो निश्चेतक औषधि होती है, यानी शरीर को अचेतना कर देती है। तो बी राइट आंसर होगा। निश्चेतक औषधि कौन सी है? क्लोरोफॉर्म। वमनकारी औषधि कौन सी है? यानी कि जो उल्टी लाने में सहायक होती है वो वमनकारी औषधि कहलाती है। तो इन चारों में से वमनकारी औषधि कौन सी है? ईथर, नीला थोता, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफॉर्म। तो वमनकारी औषधि कौन सी है? इन चारों में से जो नीला थोता है वो वमनकारी औषधि के रूप में कार्य करता है। तो बी राइट आंसर होगा। नीला थोता वमनकारी औषधि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है पशुशाला की सफाई हेतु फिनोल की कितनी मात्रा ली जाती है? यानी जो पशुशाला होती है उसकी सफाई हेतु फिनोल की कितनी मात्रा ली जाती है? 12%, 1%, 10% या 5%। तो जो पशुशाला की सफाई की जाती है उसमें फिनोल की जो फिनोल होती है उसका 5% घोल काम में लिया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा 5%। अगला क्वेश्चन है कब्ज दूर करने हेतु मैग्नीशियम सल्फेट की कितनी मात्रा बड़े पशुओं को दी जाती है? यानी कि जो कब्ज होती है पशुओं को उसमें बड़े पशुओं को अगर कब्ज होती है, कौन से पशु को? बड़े पशु को, यानी दो छोटे पशु और बड़े पशुओं को मैग्नीशियम सल्फेट की अलग अलग मात्रा दी जाती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की बड़े पशुओं को कितनी मात्रा दी जाती है? 500 से 700 ml, 250 से 400 ml, 50 ml या 100 ml। तो जो बड़े पशु होते हैं उन्हें मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा दी जाती है 250 से 400 ml। तो बी राइट आंसर होगा। और छोटे पशुओं को दी जाती है 50 से 100 ml मात्रा दी जाती है। मर्दन व कृमि नाशक औषधि है, यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी औषधि है जो मर्दन और कृमि दोनों का कार्य करती है? यानी मर्दन के मालिश के रूप में भी उपयोगी है और कृमिनाशक यानी कृमियों को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी है। तो दोनों का कार्य कौन सी करती है? मर्दन और कृमिनाशक का कार्य कौन सी औषधि करती है? घी, सरसों का तेल, अरंडी का तेल या तारपीन का तेल। तो मर्दन और कृमिनाशक कौन सी है? तारफिन का जो तेल होता है वो मर्दन और कृमिनाशक औषधि है। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्तंभक और जीवाणुरोधी औषधि कौन सी है? यानी स्तंभक और जीवाणुरोधी कौन सी है? इन चारों में से पेनिसिलिन, मेलाथियोन, फिटकरी या कपूर। तो जो स्तंभक व जीवाणुरोधी औषधि कौन सी है इन चारों में से? तो स्तंभक और जीवाणुरोधी औषधि है फिटकरी। फिटकरी स्तंभक का भी कार्य करती है और जीवाणुरोधी का भी कार्य करती है। तो सी राइट आंसर होगा। कीटनाशक औषधि है, यानी कि जो कीटों को नष्ट करने वाली औषधि कौन सी है? लाइसोसोल, फिटकरी, मेलाथियोन या मैग्नीशियम सल्फेट। जो मेलाथियोन होता है वो कीटनाशक औषधि के रूप में कार्य करता है। तो सी राइट आंसर होगा, जो कि चिचड़ी और जू मारने हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो कीटनाशक औषधि कौन सी है? मेलाथियोन। अगला क्वेश्चन है पशुओं की चिचड़ी में जू मारने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? फिटकरी, मेलाथियोन, अरंडी का तेल या तारफिन का तेल। दो पशुओं को जू और चिचड़ी मारने के लिए कौन से तेल का किसका उपयोग किया जाता है? मेलाथियोन पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, मेलाथियोन राइट आंसर माना जाएगा। अब बात कीटनाशक औषधि कौन सी है? तो कीटनाशक औषधि भी फिर मेलाथियोन है। और जो पशुओं की चिचड़ी और जू मारने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है उसमें भी मेलाथियोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, एफएमडी या गलघोटू। यानी जो दुधारू पशुओं में से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वह है एंथ्रेक्स। तो राइट आंसर होगा। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलता है। तो आज की क्लास में जो औषधि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो पशुओं के काम में ली जाती है उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन सभी के
क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया है और अधिकतर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। तो आज की क्लास जो LSA हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, जेट हुआ, इनके सभी की एग्जामों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।